Extremely well. Let's continue our blind 75 series, and currently we are on graph. Next problem here is number of lines. Let's start this problem with problem statement. What it is saying? It is saying will be given m cross n 2D binary grid. Binary grid means it will be consisting of zeros and ones only. And here ones are gonna represent land and zero is going to represent water. We have to return the number of islands here. Alright. Let's see it. तो हमें कुछ ग्रिड मिलेगी इस तरह से वंस एंड ज़ीरोज़ 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ आइलैंड्स बताने हैं। नंबर ऑफ़ आइलैंड्स कितने होंगे ये हम फाइंड आउट करेंगे कि जो भी वंस हैं अगर वो साथ में हैं और साथ में भी डायगोनली नहीं, अबव डाउन या लेफ़्ट एंड राइट साइड वंस हैं, उनको हम साथ में कंसिडर करेंगे। तो ये तीनों साथ में हैं और डाउन वाले भी साथ में हैं, ये वन भी साथ में है, तो ये सभी मिला के एक आइलैंड बनाएंगे। तो यहाँ पर कितने आइलैंड हैं? यहाँ पर 1 आइलैंड है, एक ही आइलैंड है यहाँ पर। वी विल रिटर्न 1 in this case if we change it little bit like this. We make it 1. Now how many islands are here? Now here are 2 islands. The first one is this, पहला ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। ये कनेक्टेड नहीं है इसलिए 2 अलग अलग आइलैंड हैं। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ आइलैंड्स ही बताने हैं। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे? तो मेरी स्ट्रेटजी रहेगी कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेल हेयर एंड ऑब्वियसली ये विजिटेड नहीं होगा। मैं यहाँ शुरू करूँगा और मैं जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ मैं जाऊँगा। वंस जहाँ पर हैं तो मैं विज़िट करने की कोशिश करूँगा। सभी सेल्स जो कि एक आइलैंड में है उनको विज़िट करने की कोशिश करूँगा। और मैं कितनी कॉल करूँगा? एक लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड, एक लेफ़्ट साइड, एक ऊपर, एक नीचे। आई विल मेक 4 calls here from each cell which is not visited yet. तो मैं एक्सप्लोर करूँगा कि ये जो सेल है इसमें 1 है, इससे कनेक्टेड कितने वंस मैं विज़िट कर सकता हूँ। जितने मैं विज़िट करूँगा वो सभी मिला के एक आइलैंड बनाएंगे। तो मैं अपने काउंट को 1 से इंक्रीज़ करूँगा और मेरा रिकर्शन ख़त्म हो जाएगा। और मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ DFS। DFS क्यों? DFS इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे एक पाथ को until it is finished। तो जैसे मैंने अगर यहाँ शुरू करा तो मैं इसको विज़िट करूँगा, ऊपर नीचे जा नहीं सकता, आउट ऑफ बाउंड्स चला जाऊँगा। तो मैं यहाँ आऊँगा, इसको विज़िट करूँगा। इसके बाद मैं ट्राई करूँगा फिर इसको करने की। तो ये विज़िटेड है, ठीक है, ऊपर आउट ऑफ बाउंड्स है, इधर 0 है, तो मैं नीचे ही जाऊँगा, इसको विज़िट करूँगा। इसके बाद ऊपर ऑलरेडी विजिटेड है, नहीं करूँगा, इधर 0 है, राइट में लेफ़्ट में 1 है, इसको विज़िट कर लूँगा। इसको विज़िट करने के बाद यहाँ से लेफ़्ट नहीं जा सकता, ऊपर ऑलरेडी विजिटेड है, डाउन 0 है। इससे एक तो यहाँ पे मैं विज़िट करूँगा, एक नीचे करूँगा इस वाले को। तो इस तरह से ये एक DFS कॉल हुई कि मैं एक ही पाथ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ जब तक कि मैं उसको फिनिश नहीं कर देता हूँ। इस तरह से ये पूरा आइलैंड जिसमें 1 2 3 4 5 6 वंस हैं एक बार में एक्सप्लोर हो जाएगा। देन विल कम आउट ऑफ दिस रिकर्शन एंड विल चेक इफ़ वी फाइंड एनी अदर वन। अगर हमें कोई अदर वन मिलेगा तो हम फिर इस पर DFS कॉल करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे और अपना काउंट वहाँ पर फिर से बढ़ा देंगे। यहाँ पर तो हमने एक ही से बढ़ाया था अपना काउंट। फिर हम जब आगे बढ़ेंगे 0 0 विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाटर है यहाँ पर DFS कॉल नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पर आएंगे, DFS कॉल करेंगे एंड वील इंक्रीज अवर काउंट बाय 1
we will not be able to make any calls from here, because see, all the sides above, down, left are zeros, and in the right side it is out of bounds. So our count in the end will remain 2, and it is our final answer here. Let's explore the another example. What it is saying, it is 1 1 and 3 zeros, 1 1 3 zeros, and 1 1 again 3 zeros, 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1। तो यहाँ पर कितने आइलैंड होंगे? पहला तो हमें दिख रहा है क्लियरली, एक ये आइलैंड हो जाएगा, जो 1 पास पास हैं, ये हैं और कनेक्टेड नहीं है दूसरे से। डायगोनल वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे 1। ये सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। क्या ये 4 डायरेक्शंस में किसी से कनेक्टेड है? नहीं, सभी 4 डायरेक्शंस में 0 हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। नाउ ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड आइलैंड। इसमें आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 आइलैंड्स हैं, एंड लेट मी एक्सप्लेन अप्रोच हेयर आल्सो। हम क्या करेंगे कि पूरी ग्रिड को एक्सप्लोर करेंगे, कि जहाँ पर विजिटेड नहीं है हर एक सेल को एक्सप्लोर करेंगे। 2 लूप्स लगेंगे रोज एंड कॉलम्स के लिए। जहाँ पे विजिटेड नहीं है, लैंड 1 विजिटेड नहीं है, मतलब वहाँ से हम DFS कॉल करेंगे। वहाँ से अगर हम करेंगे, इस 1 के लिए करेंगे, तो इतना पार्ट एक्सप्लोर हो जाएगा। देन विल इंक्रीज अवर काउंट बाय 1, और यहाँ से कुछ होगा नहीं। फिर हम आएंगे, ये सब विजिटेड हो चुके हैं, फिर से ट्राई नहीं करेंगे DFS कॉल करने का यहाँ पर। देन विल कम हेयर, ना ये विजिटेड है और 1 है, यहाँ पर फिर से DFS कॉल कर लेंगे इसके लिए। और देन यहाँ से कोई भी 1 कनेक्टेड नहीं है, अदर 1 विल इंक्रीज अवर काउंट बाय 1 एंड विल रिटर्न, एंड अगेन जीरोस। यहाँ पर आकर हम DFS कॉल करेंगे, और यहाँ पर जब DFS कॉल करेंगे ये दोनों एक्सप्लोर हो जाएंगे, विजिट हो जाएंगे, और अपना काउंट फाइनली 3 पहुँच जाएगा। विल रिटर्न अवर आंसर 3 फ्रॉम हेयर लाइक दिस। Now let me show you how we are going to code it. We will start from the creation of visited array. What it will store? It will store about the current situation of the cell, whether it is visited or not. Current cell हमारा visited है कि नहीं है। एंड साइज़ क्या होगा इसका? ग्रिड का साइज़ होगा। ग्रिड में कितनी रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं? फर्स्ट विल कैलकुलेट दैट। इंट रोज विल बी ग्रिड डॉट साइज, इतनी ही रोज होंगी, और कॉलम्स कितने होंगे? जितना पहले इंडेक्स की ग्रिड का साइज होगा। कॉलम्स विल बी grid 0 dot size। ऑलराइट, ये हो गया हमारे गिवन ग्रिड का साइज। इसी से हम डिसाइड करेंगे अपने विजिटेड वेक्टर ऑफ वेक्टर पूल का साइज। हो जाएगा, इसमें रोज हो जाएंगी, गिवन ग्रिड की रोज, और पूल रहेगा वेक्टर ऑफ पूल, and here each row will contain column numbers of cells and initially all values will be false। कोई भी सेल विजिटेड नहीं है। ओके, नाउ फॉर लूप। ग्रिड को ट्रैवर्स करने के लिए रोज i++, कॉलम्स j++, then I will check if current cell is visited or not. We'll use visited array
ij, अगर ये विजिटेड नहीं है देन इट विल रिटर्न फॉल्स एंड this not will make it true. We'll enter this condition and here we'll make the DFS call. जब visited नहीं होगा तभी तो DFS कॉल करेंगे, तभी तो एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पर जो आइलैंड है वो कितना बड़ा है. फर्स्ट विल इंक्रीज अवर काउंट and here I'm making the answer variable which will hold our final answer and will increase it. हमें एक आइलैंड तो मिला है इसलिए आंसर 1 से बढ़ा दिया है. अब जितना भी बड़ा आइलैंड होगा ये पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा इस DFS कॉल से और हम एक ही बार अपना आंसर इंक्रीज करेंगे. ऑलराइट, DFS रो भेज दी, कॉलम भेज दिया, विजिटेड एरे भेज दिया, ग्रिड भी भेज दी. अभी पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा और ये DFS फंक्शन करके आ रहा है विजिटेड गिवन विजिटेड वेक्टर में, वेक्टर ऑफ वेक्टर में मार्क कर रहा है करंटली कितना बड़ा आइलैंड है, 1 के अराउंड कितने वंस हैं उनको मार्क कर देगा विजिटेड, जिससे कि अगर हम दूसरा आइलैंड हमें मिले तो ये पहले वाले आइलैंड को हम एक्सप्लोर ना करें. दूसरा वाले आइलैंड में सारे सेल्स फॉल्स होंगे, उन्हीं को हम एक्सप्लोर करेंगे जो फॉल्स होंगे. ऑल राइट, लेट्स मेक दिस DFS फंक्शन. वाइट कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है फंक्शन क्योंकि ये सिर्फ अपडेट कर रहा है विजिटेड एरे को. नाउ इंट रो number in column number then visited by reference because we want to keep the changes, इसलिए हम यहाँ पर by reference लेंगे. then grid alright, और हम कब विजिट करेंगे जब वो विजिटेड नहीं होगा सेल हमारा. सो नॉट ऑफ विजिटेड फर्स्ट टाइम तो विजिटेड नहीं होगा तभी हम कॉल कर रहे हैं यहाँ से, बट सेकंड टाइम जब हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे तब ये इफ कंडीशन काम आएगी. नाउ let's again calculate the size here for this function like this. साइज हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब एक डायरेक्शंस नाम का वेक्टर बना लेते हैं. वेक्टर इंट ये बताएगा कि हम क्या क्या मूव्स कर सकते हैं. तो 0 1 एक मूव राइट में कर सकते हैं, राइट डायरेक्शन की मूव के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं ये ऐड कर देंगे हम अपने करंट रो एंड कॉलम में. एंड 1 0 डाउन मूव के लिए, देन -1 0 अप मूव के लिए, 0 -1 इट इज़ फॉर लेफ्ट मूव. ऑल राइट, ये हो गया हमारा डायरेक्शन वेक्टर. नाउ वी विल एक्सप्लोर न्यू रोज एंड कॉलम्स. फ्रॉम हेयर वी विल कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट फॉर द न्यू रो नंबर कॉलम नंबर फ्रॉम दिस डायरेक्शन वेक्टर. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कौन कौन से नेबरिंग सेल्स हैं वो उनका कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर फॉर ऑटो आई direction new row will be row number plus I 0, new column will be column number
plus I1. We have calculated new coordinates of the neighboring cell, and now we have to find it if it is a valid coordinate or not. We will also check here if it is containing 0 and 1. If it is containing 1 and it is not out of bounds, then we'll make a further DFS recursive DFS call from here, and I will check new row must be greater than equals to 0 and it must be less than rows out of bounds check करने के लिए. Then similarly we will do the same thing for the column. New column greater than equals to 0 and less than number of columns, maximum number of columns present in the grid. Right, and one more thing, current cell's value must be 1. One more thing, yes, from here also we'll add one condition. If it is 1, then we'll make this DFS call. Ij is equals to 1. It will be character 1 because we have given, see, vector of characters, so we'll compare it with character 1. Similarly we'll do here grid ij, no ij नहीं होगा, यहाँ पर होगा new coordinates, new row and new column equals to 1. Then we'll make DFS call here from here like this. It will be new row listed and grid like this. And one more thing, सबसे इम्पोर्टेंट काम तो किया ही नहीं हमने कि उसको लिस्टेड मार्क कर देंगे उस सेल को. तो करंट सेल हमारा रो नंबर कॉलम नंबर एज ट्रू, यहाँ पर हमने लिस्टेड मार्क कर दिया. एंड अगर उसका कोई भी नेबरिंग सेल जो कि वैलिड है एंड वहाँ पर 1 है, we'll explore it and we'll keep on exploring until we'll reach end. इसलिए ये एक DFS फंक्शन है. यहाँ पर हम एक ही पाथ को एंड तक एक्सप्लोर कर रहे हैं. And in the end we'll return our answer from here like this. Alright, now let's try it. Yes, working fine as expected. Now let's try to submit it. Got accepted. कोड तो सही से काम कर रहा है. आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. एंड an important thing, subscribe my channel if you want more such videos. Thank you. This is it for this video. We'll meet in the next video.